सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर 2025, बीटीयूपी सेकंड सेमेस्टर 2025 सेकंड सेमेस्टर के एक कॉमन सब्जेक्ट, एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, एक इजी सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम के बारे में। इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम सभी स्टूडेंट्स के लिए कॉमन रहता है सेकंड सेमेस्टर में, और इसके ही हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ से मैं जितने भी क्वेश्चंस बताऊंगा, अगर आप उतने क्वेश्चंस को कवर कर लेते हो तो ज़रूर आप 45 नंबर प्राप्त कर सकते हो बहुत इजीली। तो बैक तो डेफिनेटली नहीं लगने वाली है आप सभी की। तो एग्ज़ाम में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, मैं आज के इस कंप्लीट वीडियो के माध्यम से समझाने वाला हूं। तो चलिए बिना देरी की अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं आप सभी को इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले कई सारे चीज़ें बता देता हूं। अगर आप सभी उन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप चीज़ों को अच्छा करेंगे और इम्प्रूव करेंगे, वरना स्वयं आप जिम्मेदार होंगे। यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ठीक है, स्वयं जिम्मेदार। ठीक है, अब स्वयं जिम्मेदार होने का मतलब ये है मेरे प्यारे साथियों कि अगर आप सभी वीडियो को पूरी तरीके से नहीं सुनते हैं, मैं जितने भी चीज़ें बता रहा हूँ उसको अगर नहीं समझते हैं, यानी अगर आपने 3-4 महीना ख़राब कर दिया, 3 महीना ख़राब कर दिया, तो ये 10 मिनट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। होता क्या है कि जितने भी मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ें ऐसे ही एज इट इज़ एग्ज़ाम में आए, उसके बारे में भी कई सारे ट्विस्ट रहते हैं। तो उसको समझना आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि वीडियो को बहुत केयरफुल्ली एक एक चीज़ों को आप अच्छे से सुनते चलिए, आप सभी के लिए बहुत ही बेहतर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं पहला हमारा चैप्टर। पहला हमारा फंडामेंटल चैप्टर है, पहला हमारा इंट्रोडक्शन चैप्टर है। जैसा कि आप लोग देखे होंगे इंट्रोडक्शन होगा, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर है। ठीक है, तो पहला चैप्टर में हमारा क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बेसिस पे मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो देखिए, पहले चैप्टर से जो हमारा है वो आ सकता है कि विभिन्न कंप्यूटर, ठीक है, साइज और प्रोसेसर के आधार पे आपको विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर्स के बारे में बताना होता है। ठीक है, अब मैं आप सभी को बता दूं कि टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए अभी के अभी। जैसी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, वैसे ही आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट आप सर्च कर सकते हैं। क्या सर्च करना है आप लोगों को? सिंपली ज्ञान विद सचिन, सिंपली ज्ञान विद सचिन सर्च कर लेना है और आपको ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। कहोगे भैया अपने फ़ायदे के लिए कह रहे हो? नहीं, मैं अपने फ़ायदे के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ मेरे प्यारे साथियों कि जैसे कि इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम अभी आया है, इसके पहले सेकेंड सेमेस्टर में चलता था एफसीआईटी, यानी इसका ही कह सकते हैं कि सेम यही था। मतलब लगभग मान के चलो कि 70% सिलेबस जो है वो यही था। ठीक है, तो उसके PYQ क्या दे दूंगा मेरे प्यारे साथियों? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, कब से कब तक? 2019 से 2024 कोई नहीं प्रोवाइड करने वाला है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑलरेडी मैंने ऐप पे भी नहीं दिया है, बट आप लोगों के लिए मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप सभी टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें और आप एफसीआईटी PYQ पेपर के लिए कमेंट करें। डेफिनेटली मैं एफसीआईटी PYQ भेजूंगा। वहाँ पे मैंने ऑलरेडी अप्लाइड फिजिक्स सेकंड के 2024 के क्वेश्चंस भेज दिया हूँ, मैथमेटिक्स के भेज दिया हूँ 2024 के PYQ। ठीक है, तो लगभग सिलेबस सबका सेम है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का भी भेजना है, आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा कि चाहिए कि नहीं चाहिए। तो सबका सिलेबस सेम है, तो डेफिनेटली PYQ आप सभी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा, काफ़ी आप लोगों के लिए हेल्प करेगा। तो आप सभी ज़रूर जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और अपने कह सकते हैं कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को अच्छे से कंप्लीट करिए। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विभिन्न जनरेशन के बारे में बताना। ठीक है, 100% लिख लो, यहाँ पे 101% लिख लो कि ये क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा। ठीक है, अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है CPU। ठीक है, CPU आपको समझाना है और इसके कौन कौन से कंपोनेंट है उसको समझाना है आप लोगों के लिए। काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इस क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी रहती है। लास्ट टाइम जब ये सिलेबस था तब भी क्या नाम है आप सभी के लिए सबसे ज़्यादा पूछा जाता था। अगला है आप सभी से रैम और रोम। ठीक है, रैम और रोम के बीच में अंतर स्पष्ट करना है।
भाई इसको याद कर लेना, ठीक है। अब आपसे अगर रैम पूछता है या रोम अलग से पूछता है तब भी ठीक है, और अगर अंतर पूछता है तो अंतर अगर आप पढ़ लेते हो, अगर आप अंतर पढ़ लेते हो, इसीलिए कहते हो वीडियो को अंत तक देखने से क्या होता है, समझ चीज़ों को समझ में आता है। अगर आप अंतर पढ़ लेते हो तो आपसे अगर दोनों टॉपिक अलग अलग पूछा जाएगा तब भी आप बना के लिख लोगे। तो पहले अंतर पढ़ लेना, काम हो जाएगा, ठीक है। विभिन्न प्रकार के डिस्प्ले डिवाइसेज, ठीक है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है ये आप सभी के लिए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है ये क्वेश्चन आप सभी के लिए। अब आप लोग कहोगे कि सर 5 क्वेश्चन आपने बता दिया हमारे पहले चैप्टर से, राइट, क्या अब इससे ज़्यादा नहीं आएगा? देखो भैया, आपका जो पेपर इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम है अभी पहली बार बन रहा है, तो पहली बार जब बन रहा है तो उसमें चीज़ें अधिक से अधिक कहीं से भी पूछी जा सकती हैं। लेकिन अगर मेरी बात को ध्यान से समझोगे, मेरी बात को ध्यान से गौर करोगे, तो इसमें से आपको 2+ क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, 2 क्वेश्चन तो इसमें से मिल जाएंगे देखने को, यानी आपका यहाँ से मोटा मोटी एक काम बन जाएगा। लेकिन अगर आप सिलेबस को देखोगे मेरे प्यारे साथियों, मेरे जनाब दोस्तों, तो आपके सिलेबस में जैसे छोटे छोटे टॉपिक हैं, जैसे कि आपके सिलेबस में प्रिंटर है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है प्रिंटर, ठीक है, प्रिंटर, तो प्रिंटर को ज़रूर पढ़ें, ठीक है, प्रिंटर आप पढ़ लीजिएगा। उसके साथ साथ अभी एक नया टॉपिक ऐड हुआ है, मॉडेम। क्या ऐड हुआ है मेरे प्यारे साथियों? मॉडेम, ठीक है, ये आपको ज़रूर पढ़ लेना है। उसके साथ साथ ही आप सभी को इसमें साउंड, स्पीकर, बैटरी, कीबोर्ड, जैसे कि यहाँ पे कीबोर्ड के बारे में पढ़ लेना है ज़रूर, ठीक है। और आप लोगों को CMOS बैटरी के बारे में भी पढ़ लेना है। अब आप कहोगे भैया इसको इम्पोर्टेंट में क्यों नहीं लिखा? भाई अगर इसे आप अगर अच्छे सच में पढ़ने वाले स्टूडेंट हो ना, तो इसको नॉर्मली छोटी छोटी वीडियोस देख करके, नॉर्मली इसे गूगल पे मार करके कि कीबोर्ड के बारे में, वैसे कीबोर्ड के बारे में ज़्यादा इकट्ठा नहीं करना है कुछ जानकारी, CMOS बैटरी क्या है, इन सब के बारे में बहुत ईजिली, प्रिंटर के बारे में बहुत ईजिली लिख पाओगे और आप सभी क्लियर कर पाओगे। तो ये जो 5 क्वेश्चन बताए हैं ये आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, और ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेना है अलग से, अगर आप चाहते हो कि हमारा बिल्कुल नहीं खराब हो। और ये मुझे लगता है कि इतने इजी हैं मॉडेम, कीबोर्ड, एक बार ऐसे छोटे से समझ ही लोगे, रटना नहीं है, बस समझ लेना है कि एक्चुअल में है क्या, उसके बाद आपको लिख के आना है। चैप्टर नंबर 2 से बदल जाता है सिलेबस काफ़ी हद तक, लेकिन चीज़ों को हम समझाने की कोशिश करेंगे। इसमें एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और उसके विभिन्न प्रकार, ठीक है। मैं कहता हूँ 101% चांस है कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बनने वाला है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखें। अगला है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। और डेस्कटॉप कंपोनेंट, अगर आप एक नॉर्मल छोटी सी वीडियो देखोगे डेस्कटॉप कंपोनेंट के ऊपर तब भी आपको समझ में आएगा। और प्रोग्राम के शॉर्टकट को कैसे बनाएं वो भी आपको समझना है। अब दूसरी अपडेट के बारे में बात करता हूँ, ठीक है, दूसरी अपडेट के बारे में बात करता हूँ। आप लोग, ठीक है, 1 शॉर्ट वीडियो के लिए तैयार रहें, ठीक है, लेकिन वो सिर्फ मैं कहता हूँ कि 2 डेज़ पहले आप लोगों के लिए अवेलेबल होगा। क्या अब अवेलेबल होगा मेरे प्यारे साथियों? 1 शॉर्ट वीडियो, वो भी 2 डेज़ पहले, उसके पहले अवेलेबल नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए क्या करना है आपको, अपनी इन सारी चीज़ों को एक बेहतर वे में कैसे तैयारी करनी है उसको अभी मैं समझाने की कोशिश करूँगा। उसके पहले चैप्टर नंबर 3 को समझिए। आपसे एक क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा वो है गूगल सूट्स, ठीक है। मैं कहता हूं कि 101% चांस है कि आपसे गूगल सूट पूछ लिया जाए, तो इसको आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आता है डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट बनाने के स्टेप्स को समझाना है, यानी MS वर्ड के बारे में बताना है। क्या बताना है मेरे प्यारे साथियों? MS वर्ड को समझना है। इसमें स्प्रेड शीट हो गया आप सभी की, जो कि आप सभी की कह सकते हैं एक्सेल शीट, ठीक है, MS एक्सेल शीट से सिमिलर होती है, इसको समझना है। और MS पावर पॉइंट, जो कि इसके नाम पे क्या आएगा मेरे प्यारे साथियों? इसके नाम पे आएगा, आपसे पूछेगा प्रेजेंटेशन के बारे में। क्या पूछेगा मेरे प्यारे साथियों? प्रेजेंटेशन बताओ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप सभी अगर थोड़ा सा वीडियोस के माध्यम से समझेंगे तो आपका काम हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, आपको थ्योरी कहाँ से पढ़नी है? अगर आप बुक उठाओगे, ठीक है, अगर आप बुक उठाते हो तो लार्ज कंटेंट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है मेरे प्यारे साथियों? लार्ज कंटेंट दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है? आपको मेरे प्यारे साथियों कुछ नहीं करना है, ज्ञान विद सचिन मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, ओपन कर लेना है,
और यहाँ से आपके नोट्स की PDF मिल जाएगी और PYQ पेपर मिल जाएंगे। 99 रुपीज़ में ऑल सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे। आपको अगर अच्छा नंबर लाना है तो कुछ तो खर्च करना ही पड़ेगा, कुछ तो आपको खुद के पैसे को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आपका डेफिनेटली सब कुछ अच्छा होगा, जैसे कि मैकेनिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, आपके पास कंटेंट रहेगा पढ़ने के लिए। क्या एग्ज़ाम में आने वाला है वो चीज़ आपको सिर्फ लिख करके मिल रही है, तो उससे आपका बेहतर काम होगा, ना कि बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ कंटेंट पढ़ने से कुछ होने वाला है। तो इस बात का ध्यान रखें। अपनी तैयारी को बूस्ट करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखें, वहाँ पे PYQs ले लीजिए और ज्ञान विद सचिन मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहीं पर जा करके अपने नोट्स को PDF को परचेज करिए और अपनी जानदार तरीके से शुरुआत करिए पढ़ाई की। चैप्टर नंबर 3 है लैन, मैन और वैन। इसकी तुलना उसके कार्य क्षेत्र के आधार पर करिए। तो लैन, मैन, वैन को अलग अगर सेपरेट तरीके से पूछता है तब भी आपका काम हो जाएगा। अगर आपसे अंतर पूछता है तो पहले आप जरूर अंतर पढ़ें, ठीक है, तुलना आप जरूर पढ़ें, उससे आप तीनों के बारे में अच्छे से लिख पाओगे। वेब ब्राउजिंग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, तो इस बात का ध्यान रखें कि वेब ब्राउजिंग को जरूर पढ़ें। IP एड्रेस नया ऐड हुआ है, इसके कॉन्सेप्ट को समझाइए। अब आप कहोगे कि भैया इंटरनेट में सिर्फ इतना ही है। देखो भैया, इसमें है तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि आपसे कनेक्टिंग डिवाइस पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है मेरे प्यारे साथियों? कनेक्टिंग डिवाइस। ध्यान से सुनिएगा, समझ में आएगा आप लोग को करना क्या है। कनेक्टिंग डिवाइस में क्या आता है मेरे प्यारे साथियों? जैसे कि राउटर आता है। क्या आता है? राउटर। यानी आपने देखा होगा कि जियो फाइबर आपको लगता है, ठीक है, तो बहुत दूर तक उसका कनेक्टिविटी नहीं रहती है, लेकिन एक ही रिचार्ज से हम एक राउटर, एक वायर के माध्यम से राउटर लगा देते हैं अपने 3rd फ्लोर पे, तो हम 3rd फ्लोर वाले भी यूज कर पाते हैं और नीचे भी हमारा कनेक्शन चलता रहता है, ठीक है। तो इसी तरीके की कनेक्टिंग डिवाइस जैसे ब्रिज है, राउटर है, स्विच है, फिर वाईफाई के बारे में, वाईफाई टेक्नोलॉजीज़ हैं, इन सब के बारे में है। और सर्च इंजन यानी गूगल जो सबसे बड़ा सर्च इंजन है इस समय का, उसके बारे में, ईमेल आईडी के बारे में पूछा जाएगा। छोटे छोटे टॉपिक अगर पूछते हैं तो वो आप लोग अच्छे से जान पाओगे, बहुत रियल लाइफ में रिलेट करके लिख पाओगे, और कोई इतना वहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट नहीं दिख रहा है। ईमेल के बारे में आप सब कुछ लिख पाओगे। तो एक बार छोटा सा ओवरव्यू ले लोगे तो आपका काम हो जाएगा, लेकिन इन क्वेश्चंस को जानना पड़ेगा, जैसे वेब ब्राउजिंग है, लैन, मैन, वैन है, IP एड्रेस है, इन सबको समझना पड़ेगा। ये भैया आपका 5 नंबर, ठीक है, 5 नंबर फ्री का है, फ्री का है। अगर ये नहीं पढ़ पाए तो कुछ नहीं समझ पाए। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या होती है, हम अपने भी जितने भी अपने इंफॉर्मेशन हैं उसको कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, और इंडियन साइबर लॉ क्या कहता है, इसके बारे में पढ़ लेना है। मेरे हिसाब से 10 नंबर भी ये मिल सकता है, तो ये फ्री के नंबर हैं। बाकी 2 क्वेश्चन, 3, 2, 5, और आप सभी को मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए ऐप बता ही दिया, 8 और 8, 5, 13, तो सिर्फ 13 क्वेश्चन बताया हूं, और आप लोगों को 15 क्वेश्चन आने वाला एग्जाम में। तो यही सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाएंगे, तो डेफिनेटली आप सभी को काफ़ी हेल्प होगी। तो जाइए, ऐप को डाउनलोड करिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और अपनी तैयारी को शुरू करिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।